अजमेर के नसीराबाद का एक युवक विदेश में नौकरी के झांसे में फंसकर अब कानूनी उलझनों से घिर गया है। जानकारी के अनुसार नसीराबाद निवासी किशन कुमार दोगानी को उसके परिचित संजय ने 15 फरवरी 2026 को बैंकॉक में एक होटल में सुपरवाइजर की नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाया था, जबकि उसकी पत्नी अंजू को रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिलने का आश्वासन दिया गया। संजय ने किशन को दिल्ली से हैदराबाद और वहां से बैंकॉक फ्लाइट के जरिए भेजा। रवाना करते समय उसने किशन को 30,000 रुपए भारतीय मुद्रा और 800 अमेरिकी डॉलर और लगभग 10,000 थाई बात भी दिए। किशन अपनी पत्नी और 2 बेटियों के साथ बैंकॉक पहुंचा और वहां एक होटल में ठहरा, लेकिन 3 दिन गुजरने के बाद भी किसी तरह का इंटरव्यू नहीं हुआ। करीब 8 दिन तक होटल में रुकने के बावजूद नौकरी को लेकर कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। इस बीच संजय ने फोन कर कहा कि फिलहाल इंटरव्यू 2 महीने बाद होगा और बैंकॉक में एक युवक किशन को ब्रीफकेस देगा जिसे भारत लेकर आना है। संजय की बातों पर भरोसा करते हुए किशन वह ब्रीफकेस लेकर पत्नी और बच्चों के साथ फ्लाइट से मुंबई पहुंच गया। मुंबई पुलिस को बैंकॉक से नशीला पदार्थ लाने का शक और डर के साए में भटकने के बाद अजमेर पुलिस के सामने परिवार पहुंचा और परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित ने बताया कि संजय का फोन आया और उसने कहा कि एक होटल में युवक आएगा और बैंकॉक से लाया गया ब्रीफकेस ले जाएगा। किशन ने संजय के कहने पर होटल पहुंचे एक युवक को ब्रीफकेस भी दे दिया। इसके बाद वे परिवार के साथ नसीराबाद आ गया। इसी बीच सामने आया कि मुंबई पुलिस द्वारा किशन पर कथित तौर पर मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ा शक जताया जा रहा है और बैंकॉक से नशीला पदार्थ लाने की आशंका के आधार पर उसे तलाशा जा रहा है, जिसके बाद पता लगा कि उसके साथ किस तरह की धोखाधड़ी की गई है। इस मामले को लेकर पीड़ित ने जिला पुलिस कप्तान से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखेबाजी हुई है। मेरे को 15 तारीख को यहाँ से पहले मेरा एक दोस्त है अनिल नसीराबाद का, उसका एक जीजा है संजय, जो नौकरी दिलवाने का काम करता है। उसने ये बोला कि विदेश में हम आपकी नौकरी लगवा देंगे, तो आप पहले इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाओ। मैं आपको कहने का मेरे पास पैसे नहीं है, उसने अपने पैसे दिए, कुछ पैसे दिए मुझे, कहा दिल्ली जाओ, दिल्ली के बाद में वहाँ पर जाकर इंटरव्यू होगा तो फिर बताना। तो दिल्ली में इंटरव्यू नहीं करा के बाद में बोला कि अब आप हैदराबाद से सीधा फ्लाइट पकड़नी है आपको बैंकॉक की, आपका इंटरव्यू बैंकॉक में होगा। मैं बैंकॉक चला गया अपनी फैमिली के साथ। मैं पहुँच गया था बैंकॉक 16 तारीख को। वहाँ हमने एक होटल ली, होटल रेंट पे ली, जहाँ पर 1,000 थाई बात का वहाँ पर किराया था। हमने वहाँ पर रुके, वहीं पर ही हमारी उनसे बात होती थी। उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू 2 दिन में होगा या 3 दिन में होगा, तो हम 2-3 दिन आप जब तक घूमो। उन्होंने मुझे अपने तरफ से कुछ पैसे दिए थे, जिसमें 30,000 रुपये INR, 800 यूरोज दिए थे और 1,000 थाई बात दिए। मेरे को बोला था कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो इन पैसों को आप चेंज करा के करेंसी वो अपना काम में ले लेना वहाँ पे। जब तक 3-4 दिन हो गए, मैंने बार बार उनसे पूछा कि अब कब है भैया, कब इंटरव्यू, कैसा है और क्या बात चली, अब तक क्या अपडेट आया। तो उन्होंने कहा बता रहे हैं 2 दिन फिर निकाल दी। ऐसे करते करते 7-8 दिन हो गए। छठे या 7वें दिन उन्होंने ये बोला कि आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा है और अब आपका इंटरव्यू अब 2 या 3 महीने बाद होगा, आप वापस आ जाओ इंडिया। अब आपका जो ये खर्चा हो गया है जो आपने कर दिए। मैंने कहा पैसे कितने बचे? मैंने कि मेरे पास पैसे नहीं बचे आपके। मेरे से वहाँ पर 1 यूरो जो चेंज करवाया था उसके 3,012 रुपये जो मिले थे थाई बात, वो मुझे बोला था 3,000 एक लड़के को दे देना। मैंने उस लड़के को जाकर वो पापा जी होटल के सामने दे दी, जो कि बैंकॉक में स्थित है पापा जी होटल। अच्छा, फिर मेरे को ये बोला कि आप आ जाना और मेरा एक ब्रीफकेस ले आना वहाँ से आते समय। तो मैंने कि ठीक है, क्या है भैया? उसने बोला कि इम्पोर्टेंट चॉकलेट हैं, कुछ कपड़े हैं और ये। तो उनका एक आदमी था जो मेरे पास आया, जिसका नाम मुझे पता नहीं है, वो आया था मुँह पे मास्क लगा के होटल में। उसने मुझे अटैची ट्रॉली पूरी पैक दी थी, बोला ये ट्रॉली बैग दे देना, नीचे सोनू भैया का है। मैंने ठीक है। मैं जब मुंबई आ गया पूरा ब्रीफकेस लेके वो, और हम होटल जाके सयानू होटल में रुके। फिर मैं, मेरी मिसेज, मेरे बच्चे वहीं रुके थे। 4,000 रुपये वहाँ का रूम किराया था हमारा। तो उसमें भैया का फ़ोन आता है कि वो लड़का आएगा दिन में, तो वो लड़का लेके जाएगा आपसे। तो मैंने कहा ठीक है। वो उसको मैंने ब्रीफकेस दे दिया और हम वापस आ गए अजमेर। उसके बाद में 2 तारीख को भैया ने वापस देवली से बुलाया, संजय भैया ने, कि तुम्हारी, मेरे को बुलाया देवली और बताया कि तुम्हारी फैमिली को और तुम्हें खतरा है। मेरा फ़ोन ले लिया उन्होंने, देवली में छीन लिया। तभी से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है 2 तारीख के बाद से। उन्होंने ये बोला कि तुम तुम्हारी फैमिली को लेके कहीं अंडरग्राउंड हो जाओ, हम 4-5 दिन में उनको कैसे न कैसे करके बचा लेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं उनको बोल के वापस नसीराबाद आ गया। सुबह उनका साला अनिल जबरन घर पर घुस आया और उसने बोला कि संजय, मेरे जिया जी ने बोला है तुरंत अभी के अभी निकलो।
हम लोग वहाँ से सीधा निकले कोटा बाईपास से, हमने केकड़ी तक की गाड़ी पकड़ी, केकड़ी से हमने बूंदी तक की टैक्सी की। बूंदी में आया संजय टोनू, उसने मेरी बच्ची के और मेरी मिसेस के मोबाइल ले लिए। बोला कि तुम किसी से भी संपर्क नहीं करोगे, फ़ोन अभी कर रहा हूँ मैं बंद, क्योंकि मोबाइल से तुम्हारी लोकेशन हो जाएगी ट्रेस, हम लोग तुम्हारे लिए बड़ा वकील करके तुम लोगों को बचा लेंगे। हमें नहीं पता था कि उसमें नशीला पदार्थ है, बिल्कुल भी नहीं पता था। हम लोग ब्रीफकेस लेकर आए हैं, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे घूमने जाते हैं, बस एक ब्रीफकेस जैसे किसी का देना होता है वैसी अमानत समझ के हम लेकर आए और अमानत समझ के हमने दिया। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। उसके बाद में वो जब हमारे मोबाइल लेके 5 दिन हमारे को एक कोटा में उसके दोस्त के यहाँ ठहराया और वहीं पर ही खाना पीना सब करवाया उन्होंने। वो खुद नहीं आते थे बात, उन्होंने फिर 5 दिन तक कोई बात नहीं करी। और छठे दिन उनका जो लड़का जिसके घर हम रुके थे, अरविंद सोनी के घर रुके थे हम, उसने ये बताया कि आप मथुरा चले जाओ, आपको भैया मथुरा ही मिलेंगे। संजय जी से बात हुई, उन्होंने बात करा दी, बोले मथुरा आ जाओ, मैं मथुरा मिलूँगा। मथुरा हमने खूब ढूंढ लिया, नहीं मिला। मथुरा हमने एक होटल में स्टे भी किया और उसके बाद में हम मथुरा से निकल गए और उसके बाद से हम भाग ही रहे हैं जब से, क्योंकि हम वो ब्रीफकेस अब पुलिस ने पकड़ लिया है, पुलिस हमारे को ढूंढ रही है। वो ब्रीफकेस हमने दिया है, आधार कार्ड की वजह से आधार कार्ड की वजह से मैं फंस गया हूँ। कैमरे में मैंने ब्रीफकेस दिया, इसलिए मैं फंस गया हूँ उसी में। उस ब्रीफकेस में क्या था मुझे नहीं पता है। इसके अंदर इनका कहना है कि इन्हें विदेश में नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी करते हुए इनसे ड्रग्स की तस्करी करवाई गई है। इसी क्रम में इनका कहना रहा कि 2 फरवरी 2026 को कोई संजय नाम का व्यक्ति है जिसका साला नसीराबाद में रहता है, उसके थ्रू इनकी जान पहचान हुई। तत्पश्चात संजय ने इन्हें नौकरी के नाम पे दिल्ली इंटरव्यू के लिए भेजा खुद के खर्चे पर। ये अपने परिवार सहित दिल्ली चले गए। वहाँ से इनको सूचना मिली कि भाई आपका इंटरव्यू दिल्ली में नहीं बैंकॉक में होगा। इनके कहे अनुसार ये बैंक का उसी के खर्चे पर चले गए। वहाँ इस संजय नाम के व्यक्ति ने इन्हें होटल में ठहराया। होटल में ठहराते हुए उसने कहा कि बैंकॉक से मेरा कुछ पार्सल है वो अजमेर लाना है, तो तुम बैंकॉक गए हुए हो तो उसे अजमेर ले आओ। ये उसके इन्फ्लुएंस में थे क्योंकि भाई दोस्त का जीजा है। ये वो सूटकेस लेकर मुंबई एयरपोर्ट उतर गए। मुंबई एयरपोर्ट जब ये उतरे तो संजय ने इन्हें सूचना दी कि आप मुंबई में कुछ दिन रुक जाओ, बच्चों को घुमाओ। होटल भी उसी ने सजेस्ट करी, होटल भी उसी ने दिलवाई। ये उस होटल में रुके। वहाँ पर उसके आदमी ने इनसे वो ब्रीफकेस हासिल किया। फिर ये अपने वापस घर आ गए। तत्पश्चात किसी तरीके से ये प्रकरण खुला। मुंबई पुलिस ने जांच चालू करी। जांच के दौरान आधार कार्ड की जो एंट्री मुंबई के होटल में हुई थी उससे इनका नाम उजागर हुआ। अजमेर आने के बाद संजय ने इन्हें देवली बुलाया। देवली बुला के इनका मोबाइल और जो भी इनके दस्तावेज थे उसने अपने कब्जे में ले लिए। इनको जान से मारने की धमकी देते हुए परिवार सहित कोटा जाने की कहा। जब ये लोग अपने परिवार सहित कोटा गए तो इनका कहना है कि इनकी पत्नी और बच्ची का मोबाइल भी उसने ले लिया। तत्पश्चात ये फरारी काटते रहे। अंततः अजमेर सेशन कोर्ट में मुझसे मुलाकात हुई। मैंने न्याय की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए प्रथम दृष्टया इनको सरेंडर कराने के लिए ही सुझाव दिया और आज इनका सरेंडर श्रीमान पुलिस अधीक्षक अजमेर के समक्ष करवाया गया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।